बोल राम हरि हरि बोल राम हरि बोल राम हरि हरि बोल राम हरि बोल राम हरि हरि बोल राम हरि बोल कृष्ण हरि हरि बोल कृष्ण 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 हरि बोल राम हरि हरि बोल राम हरि बोल राम हरि हरि बोल राम हरि बोल कृष्ण हरि हरि बोल कृष्ण हरि गाओ जो बधाई गाओ जो हरि हरि बोल कृष्ण हरि बोल कृष्ण 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 हरि हरि बोल कृष्ण हरि बोल राम हरि हरि बोल राम 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 हरि बोल कृष्ण हरि हरि बोल कृष्ण 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 हरि श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री सोमनाथ भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर માણસ નાનામાંથી મોટો બને અને ઈશ્વર સૌથી મોટા છે પણ નાનો બની જાય છે. વિરાટમાંથી વામન બને અને વામનમાંથી ફરી એકવાર વિરાટ બની જાય છે. આ ઈશ્વરનું લક્ષણ છે. ઈશ્વરનું લક્ષણ એટલે કે નાનામાંથી વિરાટ બને એ જીવ
અને મોટામાંથી નાનો બની જાય છે એ ईश्वर। भगवान वामन की कथा यही है। नाम वामन છે પણ વિરાટ છે। કણકણમાં અણુ અણુમાં સર્વત્ર ભગવાનની સત્તા દેખાય છે। रूपमा रूप तू, ज्योतिमा ज्योति तू, अंशमा अंश तू, अणुमा परमाणुमा सर्वत्र देखाय छे। खम वायुमग्निम सलिलम महींच, ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच में तत् प्रणमेदनन्य। सर्वत्र परमात्मा की सत्ता देखाय छे। जहां जहां देखिए वहां वहां ईश्वर ही दिखता है। એટલે પ્રશ્ન રજૂ કરે છે શ્રી પરીક્ષિતજી મહારાજ। બહુ સુંદર કથા સંભળાવી, બહુ ધન્ય બની ગયા આપના મુખેથી। ભગવાનની આનંદમય લીલાઓનું જે ગાન સાંભળ્યું એ ખરેખર બહુ આનંદદાયી છે, પ્રસન્નતા આપે છે। સાંસારિક કથાઓ જીવનમાં પ્રસન્નતાનું કારણ નથી, ભગવાનની કથા જીવનમાં આનંદનું કારણ છે। મત્સ્ય અવતારની કથા, એક માછલામાંથી વિરાટ રૂપ કેવી રીતે ભગવાન બની ગયા એ કથા પણ આપણે વાંચીએ છીએ। ये कथा भी इसमें सुनाई पड़ती। सूर्यवंशी राजाओं की कथा, अद्भुत कथा। निसंतान छे राजाओ, सूर्यवंशना राजाओ निसंतान छे। यज्ञ करावे त्यारे संतान पामे, संतान होती नहीं इनको। महाराज परीक्षित कहते हैं, मन्वन्तराणि सर्वाणि, मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च, योऽसौ सत्यव्रतो नाम, योऽसौ सत्यव्रतो नाम, राजर्षिर्द्रविडेश्वरः, योऽसौ सत्यव्रतो नाम, राजर्षिर्द्रविडेश्वरः। ज्ञानं योतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया, श्रीशुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः, હવે મનુવંશ સંભળાવું છું રાજન। श्रूयतां मानवो वंशः
प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। शतवर्ष સુધી જો મનુવંશની કથા કહું તો એ શક્ય નથી। मनुवंश बहुत विराट है, बहुत विस्तार है मनु का वंश। छतां कहूं छूं टूंक में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वैवस्वत मनु की कथा। महाराज परीक्षित ने पूछा कि जो द्रविड़ेश्वर थे महाराज सत्यव्रत, जिन्होंने भगवान के उस मत्स्य रूप का दर्शन किया और एक छोटी सी मछली कैसे विराट हो गई, अद्भुत कथा थी। जो एक नदी में दरिया तक में नहीं समाई, ऐसा भगवान का रूप था, आपने उसका वर्णन किया। अब कृपा करके वैवस्वत मनु के वंश की चर्चा कीजिए। सूर्यवंश कैसे विस्तृत हुआ, अपूर्व कथा। वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं थी, यज्ञ किया लेकिन पुत्र नहीं हुआ, દીકરી થઈ ગઈ। અને દીકરીઓ સાથે બહુ અન્યાય થાય છે સમાજમાં। પુત્રી થઈ જાય તો બસ બોડું બગાડીને વાત કરે, क्या करे। हम लोगों का क्या करे, बेटी हो गई बेटी, अरे बेटी हो गई શું થયું, તમારી નાની શું કામ મરે છે, बेटी થઈ ગઈ। શક્તિ છે, શક્તિની પ્રતીક કન્યા છે। આપણા નવરાત્રોમાં કન્યા પૂજન થાય છે, દેવી પૂજન થાય છે। मांगा था बेटा, हो गई पुत्री, नाम रखा इला। पुत्र मांगे और पुत्री हो जाए तो वंश कौन चलाए। બધાને પોતાના વંશની ચિંતા છે, અને વંશ કેવી રીતે ચાલે। વંશને ચલાવવા માટે તો પુત્રની જરૂર છે, पुत्र वगैरह तो वंश चाले ज नहीं। बेटी वंश नहीं चलाती, बेटा वंश चलाता है, पुत्री तो दूसरे का वंश चलाती है। महाराज हमने तो पुत्र जो ही वशिष्ठ जी महाराज ने कृपा करके भगवान शिव की आराधना की और उस इला नाम की कन्या को फिर से पुरुष बना दिया बगैर ऑपरेशन। આજના જમાનામાં તો ઓપરેશનની જરૂર પડે છે। ડૉક્ટર પાસે જઈને પ્રાર્થના કરીએ, મહારાજ ઓપરેશન કરી દો, છોકરામાંથી છોકરી और છોકરીમાંથી છોકરું બનાવી દઈએ, કરતે। આપણા ઋષિઓ પાસે તો મંત્ર છે, આજના જમાનામાં ડૉક્ટરો પાસે યંત્ર છે। યંત્રની ચિકિત્સા આજના જમાનામાં ચાલે છે અને મંત્રની ચિકિત્સા આપણા ઋષિઓ પાસે છે। बना दिया बेटा, सुद्युम्न नाम रखा। किंतु अद्भुत घटना घटी। ये सुद्युम्न नाम का राजकुमार जब अपने मित्रों के साथ एक घोड़े पर सवार होकर, एक अश्व पर बैठकर हिमालय में गया तो ये फिर से बन गया स्त्री, और जिस घोड़े पर बैठा था वो बन गई घोड़ी। महाराज परीक्षित पूछ्યું, महाराज आ शू गड़बड़ कथा शू काम संभळावो छो, ये फिर से स्त्री कैसे बन गई। गुरुजी महाराज ने तो बड़ी मुश्किल से इसको पुरुष बनाया था, फिर स्त्री कैसे बन गई। तब श्री सुखदेव कहते हैं राजन, वो क्षेत्र भगवान महादेव का क्षेत्र था, शंकर जी की महिमा थी। ત્યાં તો શંકરજીનો મહિમા છે, उनका प्रभाव है। पार्वती जी बहुत दुखी थी, दिन में रात में भी कोई भी आ चला जा, अलख निरंजन कह के आ जाता। અને ઘર ગૃહस्थी वाला समाज सेवीओ હોય તો એમના પત્નીને બહુ તકલીફ થાય છે। રાતના પણ આવી જાય કે ચા પીવડાવો, નાસ્તો કરાવો અને ભોજન ક્યારે થશે, તો માથાકૂટ।
પત્ની કહે કે ભાઈ તમે રાજીનામું આપી દો, રાજકારણમાં રહેવાની તમારે જરૂર નથી, હવે ઘરમાં આવો અને તમે ચા બનાવો, તમે જ પીવડાવો, આ કામ માટે મારું લગ્ન નથી થયું. पत्नी तो अल्टीमेटम आप ही दे छे, कहती है कि मैं नहीं करूंगी ये सब काम, तुम ही करो. बहुत हैरान, पार्वती जी हैरान है. तो आज के ज़माने में तो अगर पत्नियां हैरान हो जाएं तो कोई नई बात थोड़ी है, पुरानी जमाने की बात चली आ रही है. चिमटा बजाते हुए अलख निरंजन जय भोले जय शंभो, दिन में तो दिन में रात ना पड़ावे. भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से रेखा खींच दी. आज के बाद जो कोई इस रेखा को पार करके अंदर आएगा वो पुरुष स्त्री बन जाएगा. हमें पति क्यों, सारी समस्या का उकेल हो गया, समाधान हो गया. उस क्षेत्र का नाम पड़ गया इलावृत खंड. भगवान शंकर का क्षेत्र है, उसका नाम है इलावृत खंड. इसीलिए वो सुद्युम्न नाम का राजकुमार जब वहां आया तो वो राजकुमारी बन गया. राजकुमारी बन के आए तो फिर राजकुमारी से राजकुमार बन गया, राजकुमार से. अब ये परिवर्तन होता, प्रभाव था. गुरुजी महाराज ने पुत्र बनाया, वो फिर पुत्री बन गई, पुत्री बनी तो फिर वो अब पुत्र बनने की तैयारी. मुश्किल ये हुई कि उसकी शादी एक बुध नाम के ऋषि से हो गई. ઋષિઓને પણ લગ્નની ઈચ્છા તો થાય જ છે, લગ્ન કરવાની ઈચ્છા બહુ થાય છે ઋષિઓને. પકી પકાઈ રોટી मिले तो चैन से भजन करिए. विवाह हो गया, एक बेटा भी हो गया. बेटा का नाम हुआ पुरुरवा. और फिर ये बहुत दिनों के बाद वापस आई तो मनु जी को बहुत दुख हुआ. गुरु जी से कहा गुरुदेव ये आंसू थियो, बड़ी कठिनाई से बड़ी मुश्किल से तो ये कन्या से पुरुष बना और अब फिर ये स्त्री बन गया. और स्त्री ही नहीं बन गया, शादी भी करके आ गया. और शादी करके ही नहीं आया, एक बेटा भी गोद में ले आया. हवे शू करूं? गुरुजी महाराज ने कहा हवे हूं शू करूं? हर बार ये बदल जाता है, हर बार मैं करूं ये, तो ये गोरख धंधा ठीक नहीं. तब गुरुजी ने भगवान शंकर का आराधन किया और भगवान शंकर की कृपा से वो वैवस्वत मनु का पुत्र फिर से बना, बेटा, कन्या से बेटा बना. लेकिन भगवान शंकर ने कहा अब तो इसका समाधान दूसरा है. 1 महीने तक ये स्त्री रहेगा और 1 महीने तक ये पुरुष रहेगा. हाँ तो समस्या थी गई. आज जाइए तो बेन ये भाई क्या छे, पेलो भाई 1 महीनो पहला वो तो हूँ छू, 1 महीना हूँ भाई रहूँ छू, 1 महीना बेन बनी जाऊँ छू. समाज में ऐसे व्यक्ति से कोई प्रसन्न नहीं होता जिसका व्यक्तित्व तो हमेशा बदलता रहता हो. बहुत से लोग अपना रूप बदल लेते, वेश बदल लेते. जितनी बार मिलो उतनी बार बदला हुआ दिखता है. कभी वो पैंट शर्ट पहने दिखता है तो कभी वो धोती कुर्ता पहने दिखता है, कभी चूड़ीदार पजामा और जैकेट बना लेता है, कभी वो बालों का रंग बदल लेता है, कभी चेहरे पर कुछ और कर लेता है. वो ही इज नॉट द सेम पर्सन, ही चेंजेस हिमसेल्फ ऑलवेज. जब जब मिलता है वो बदल जाता है. भाई तुम कौन हो पूछते हैं लोगों को, अरे तो वो मैं ऐसे ही बदलता रहता हूं. तो ये रिलायबल पर्सन नहीं है. जो वेश बदले, रूप बदले, विचार बदले और हर बार एक नई तरह से समाज में अपने आप को प्रस्तुत करे, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती. इसलिए समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया. मनु जी को बहुत दिक्कत हुई और तब वैवस्वत मनु ने 10 अन्य पुत्रों को जन्म दिया. इनके शरियाती हुए. शरियात की कन्या हुई सुकन्या, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ और च्यवन ऋषि ने
अश्विनी कुमार को प्रसन्न करके ऐसी औषधि का निर्माण किया जिसके खाने से वृद्ध भी युवा हो जाता है, वृद्ध युवान हो जाते हैं। औषधि तो सब जानते होंगे, जानता अशोक बद्दा सेवन करे छे। च्यवन ऋषिनी औषधि जानो छो ने? नहीं, अरे च्यवनप्राश, ચ્યવનપ્રાશ દરરોજ દૂધ સાથે લે છે અને ટીવીમાં પણ બહુ વિજ્ઞાપન આવે છે, ખાઓ અને જુવાન બની જાઓ। ये नहीं, अजब का जमाना आ गया। वृद्ध खाएगा तो जवान होगा, चलो मान ली बात, और युवान खाएगा तो वो क्या होगा? बोले वो छोटा बालक हो जाएगा, और बालक खाएगा तो कहाँ जाएगा? तो बहुत मुश्किल बात है, विचार कर जो। कंपनियों का दिमाग खराब हो गया, केवल माल बेचने के लिए कितना सब काम हो रहा है। जरा देखना, ये च्यवनप्राश नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर ओल्ड पर्सन्स, जो बूढ़े हैं उनके लिए है, अष्टवर्ग युक्त है, ये वृद्ध महाशयों के लिए है, युवानों के लिए नहीं है। पर कंपनियां तो कहती हैं कि छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है इसमें। तो छोटे बच्चे खाएंगे तो वो क्या बनेंगे? है ना गड़बड़। इसलिए अपने यहाँ की औषधियों का ठीक प्रयोग करना जानना चाहिए। चाहे जो कोई व्यक्ति प्रचार कर दे और फिर लाइन में लग के चलो हमको भी दे दो, हम भी खाना चाहते हैं, बच्चे को भी दे दो, तो पैदा होते ही बच्चा च्यवनप्राश खाने लगेगा। ये नहीं, ऐसे च्यवन ऋषि की अद्भुत कथा है। च्यवन ऋषि का विवाह शरियाती की बेटी सुकन्या से हुआ। अम्बरीश नाम के बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने द्वादशी विद्या एकादशी का व्रत किया था। एक दिन दुर्वासा के कोप के पात्र बन गए, जल पी लिया और पारण कर लिया। एकादशी पूरी हुई और पारण कर लिया तो दुर्वासा ने क्रोध किया, कृत्या प्रकट की, राक्षसी अपनी जटाओं से बाल खींचा, पृथ्वी पर पटकी। वैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई, खाने दौड़ पड़ी महाराज अम्बरीश को। भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा भगवान तैयार रहते हैं। सुदर्शन चक्र ने तत्काल कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे लग लिए। अब गड़बड़, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। अभी तक तो दुर्वासा क्रोध कर रहे थे, अब जैसे ही सुदर्शन को अपने पीछे दौड़ते हुए देखा तो दुर्वासा भाग लिए, धोती संभाले भागे चले जाने, सारे लोकों में गए। लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा दुर्वासा। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा कोई, राखे को सके राम कर द्रोही, राखी को सके राम कर द्रोही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरही, काहू बैठन कहा न कोही। જેના પાછળ પોલીસ લાગી હોય તેને કોણ બેસાડે?
कोई नहीं बिठाता, पुलिस लगी हुई हो कोई नहीं बिठाएगा, भैया तू जा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तू भी गया हम भी गए काम से। कहीं दुर्वासा को शरण नहीं मिली, सीधे भगवान के धाम गए। पाहि मां रक्ष मां। इस प्रसंग में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने कहू दुर्वासा हूं स्वतंत्र નથી। શું સમજો છો? હું સ્વતંત્ર છું? હું સ્વતંત્ર નહીં। નારદજી મહારાજે તો કહ્યું હતું પરમ સ્વતંત્રના સિર પર કોઈ ભાવઈ મને કરો તુમ સોઈ। તમે પરમ સ્વતંત્ર છો? ભગવાને કહ્યું ના ના ભાઈ, હું સ્વતંત્ર નથી, મારા ઉપર પણ મારા ભક્તો વિરાજમાન છે। સંસાર ની ઉપર હું અને મારા ઉપર ભક્તો। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। मैं स्वतंत्र नहीं, भक्त पराधीन हो, भक्तों के अधीन हो। भक्त जैसे आज्ञा करते हैं वैसे ही उनकी बात करता हूं। दुर्वासा लौट कर आए हैं। अम्बरीश जो के त्यों खड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मुझसे अपराध हुआ है, उन ऋषि को आप क्षमा कर दें। दुर्वासा को कहना पड़ा अहो अनंत दासाना। मन में सोचने लगे अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टम अद्य में। આજે ભગવાનના દાસ નો મહત્વ મને दिखाई છે। अभी भी मैं देखता हूँ कितना महत्व है भगवान के भक्तों का। इतना अपमान सहने के पश्चात भी महाराज अम्बरीश हाथ जोड़कर दुर्वासा के लिए क्षमा की याचना कर रहे हैं। भगवान दुर्वासा को क्षमा कर दें, यह है संत का लक्षण, यह है साधु का लक्षण। अपमानित होते हुए भी साधु फिर भी मंगल की कामना करता है, सबके लिए कल्याण का आशीर्वाद देता है, स्वस्थ स्वस्थ कहता है, सबको कल्याण का शब्द बोलता है। ऐसे महाराज अम्बरीश की अद्भुत कथा का वर्णन इसी वंश में एक महाराज हुए युवनाश्व। इनके भी बेटा नहीं था, सूर्यवंशी राजा थे ना। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और गर्मी का समय था, रात को प्यास लगी और ब्राह्मणों ने जल को घट में स्थापित कर दिया था। अभिमंत्रित जल घट में था। महाराज को प्यास लगी, उस जल को अगर महारानियां पीती तो वो गर्भवती होती, पुत्र होता, वंश चलता। लेकिन महाराज उतावल में उसी घट के जल को गटागट पान कर गए, तो महारानी पीती तो वो गर्भवती होती, महाराज ने पी लिया तो वो गर्भवता हो गए। ये बहुत अद्भुत इतिहास है। एक पुरुष के गर्भ से बालक का जन्म हो, आज तक कोई ऐसी घटना पहले कभी घटी नहीं, उस समय घटी। और जब बालक का जन्म हुआ तो फिर रोने लगा, किसका पिएगा किसका पिएगा, माने बालक भूखा है। तो वहां इंद्र प्रकट हो गए और अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए जिससे अमृत टपकता था, इंद्र ने कहा माम धाता मेरा पिएगा। ये कहते हुए उस बालक के मुख में उंगली डाल दिया तो बालक की पुष्टि हुई और उस बालक का नाम भी पड़ गया मानधाता। महाराज मानधाता का इस तरह जन्म हुआ। अब लीजिए सुनिए इतिहास पर इतिहास, एक वंश की परंपरा, एक सूर्यवंश का क्रम। महाराज मानधाता के भी बेटा नहीं हुआ, इनके भी थोक के भाव में 50 कन्या हो गई। यार देखते ना जत्थाबंद व्यापारी और जत्थाबंद कन्याओं थी जाता शू कर से थोक। और उस समय में एक ऋषि थे सौभरी,
उनको यमुना जल में मछलियां देखकर भाव आया कि अगर मेरा भी ब्याह हो जाता तो अच्छा था। तो लग्न करवाने इच्छा तय गई। और राजा के पास तो बहुत सी कन्या है, 50 है। एक आध बेटी को मुझसे ब्याह देगा तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। पहुंच गए सौभरी जी। राजा ने कहा, महाराज मेरी जिस बेटी के मन में आपको वर बनाने की इच्छा होगी आपके गले में जयमाल डाल देगा। अब सौभरी जी समझे, मुझ बूढ़े को कौन ब्याहेगा, मैं वृद्ध हूँ, मेरे कंठ में कौन जयमाल डालेगा। तो सौभरी ऋषि ने अपने तप से अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया, एकदम श्रेष्ठ सुंदर राजकुमार। ब्याह करने गए थे, विवाह करने गए थे, लग्न करने गए थे एक कन्या से, लेकिन 50 कन्याओं का मन सौभरी के उस रूप पर मुग्ध हो गया और 50 कन्याओं ने वरमाल सौभरी के गले में डाल दी। हवे आवी आफत, आफत कह के नहीं आती। वो जिंदगी में हर पुरुष के आफत एक बार आती है और वरमाल डलते ही शुरू हो जाती है, लेकिन जिसके गले में 50 आफत पड़ जावे तो क्या होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। उसको तो कहीं ठिकाना ही नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा। सौभरी जी बेचारे परेशान, और ऐसी परिस्थिति में बहुत जल्दी वैराग्य होता है। घर गृहस्थी के गृह कारज नाना जंजाला, बहुत जल्दी व्यक्ति को वैराग्य होता है। सौभरी को भी वैराग्य हुआ और फिर से भजन करने में लग गए। ऐसी सौभरी जी की कथा का वर्णन है। हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी की कथा, महाराज सगर की कथा, जिनसे सिंधु बन गया, समुद्र बना। महाराज सगर जैसे महाराज का वर्णन किया गया है। भगीरथ जैसे इस वंश के राजा जो कि गंगा को पृथ्वी पर उतार कर लाए, भगवान महादेव की कृपा से गंगा भारत भूमि पर प्रवाहित हो चली। इसी वंश में महाराज खट्टवांग, महाराज रघु के महाराज अज, और महाराज अज के महाराज दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के भी संतान नहीं थे, लो यज्ञ नहीं शुरुआत थी गई। फिर एक बार ये तो पूरा कुल पूरा वंश ही ऐसे, यज्ञ करो और संतान करो, यही चल रहा है। मन में हुआ मेरे संतान नहीं है, बहुत व्याकुल थे, दुखी थे। महाराज दशरथ गुरु के पास गए, प्रार्थना की, और तब गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। दशरथ के दामाद थे, बुलाया और उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की प्रार्थना की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु करली है, प्रगटे अग्नि चरु करली है, यह हावी बाटी देहु निप जाई, यह हावी बाटी देहु लिप जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई,
भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। યજ્ઞની અગ્નિમાંથી પ્રગટ થઈ ગયા અગ્નિ દેવતા અને દશરથજીને 4 પુત્ર. વશિષ્ઠજીની જે ઈચ્છા હતી, ગુરુદેવ મહારાજે જે વરદાન, જે કૃપા કરી છે, એમની કૃપાને હિસાબે તમારે ત્યાં 1 નહીં, 2 નહીં, 3 નહીં, 4 પુત્રો થશે. गुरुदेव अगर संकल्प कर ले तो निश्चित रूप से वो बात पूर्ण होती है. जीवन में दुख आवे तो गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए. दशरथ ने तीनों रानियों महारानियों को वो यज्ञ की खीर बांटी. काल बीता, चैत्र मास आया, मधुमास आया. बहुत सुंदर अवसर है, मध्याह्न काल है, अभिजित मुहूर्त है, आनंदमय अवसर है. चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता. नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता. शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता. मध्य दिवस अति शीतन घामा. मध्य दिवस अति शीतन घामा. पावन काल लोक विश्रामा. पावन काल लोक विश्रामा. पावन काल लोक विश्रामा. पावन काल लोक विश्रामा. जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल. जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल. चर अरु अचर हर्ष युक्त राम जन्म सुख मूल. चर अचर हर्ष युक्त राम जन्म सुख मूल. राम जन्म सुख मूल. राम जन्म सुख मूल. सुंदर अवसर, सुंदर तिथि, सुंदर काल. 5 ग्रह नक्षत्र एकत्र हो गए भगवान के अवतार के अवसर पर. और तब क्या हुआ? सारे देवता भी एकत्र हो गए. રાવણના ભયથી દેવતાઓ ગુફાઓમાં, યત્ર તત્ર વન વનાંતરમાં છુપાયેલા હતા. હવે આવી ગયા, બધા સ્તુતિ કરવા માંડ્યા. જય જય સુરનાયક જન સુખદાયક પ્રણત બાલ ભગવંતા. ભગવાન રક્ષા કરજો, હવે તમે આવી રહ્યા છો. પ્રાર્થના કરે. स्तुति करी. स्तुत करने के पश्चात देवता भाग गए. भगवान का जन्म बाद में हुआ. सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम. जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम. सियावर राम चंद्र की जय. भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कल्याणकारी. हर्षित मेहतारी मनहारी. अद्भुत रूप विचारी. लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा. निज आयुध भुज चारी. भूषण बनमाला नयन विशाला. शोभा सिंधु खरारी. कह तुई कर जोड़ी
सोमवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीर चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित गावही हरिपद पावही तेन परहि भवभूपा प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की आनंद आनंद अवध में हो गया। भगवान का प्राकट्य हुआ, माँ के समक्ष उपस्थित हो गए हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान का प्राकट्य हुआ। सारे अवध के लोग महाराज दशरथ के राजमहल के द्वार पर बधाई बधाई के स्वर गूंज रहे हैं। आनंद छा गया है। देवता भी हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। सूर्य भी ठहर गए। उत्सव का दिन, उत्सव का समय पता ही न चला कब एक महीना बीता। यूं चुटकियों में समय गुजर गया। इस तरह राम का, श्री राम का, भगवान का महाराज दशरथ के वंश में प्राकट्य हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानो ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई हो। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजावहु बाजा। बाजे वाले आए, अनेक प्रकार के वाद्यंत्र बजा रहे हैं। आनंद हो रहा है, नृत्य हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, बधाइयां बांटी जा रही हैं। महाराज दशरथ ने तो इतना दिया, इतना दिया कि जिसको मिला उसने दूसरे को भी लुटा दिया। आनंद में, सुख में वस्तु का महत्व नहीं, वस्तु व्यक्ति के आनंद को प्रकट करती है। गिफ्ट दी जाती है तो गिफ्ट का महत्व नहीं है, गिफ्ट के भाव का महत्व है। अपने भाव को व्यक्त करने के लिए हम कौन सी वस्तु दें अपने परम प्रिय को, उस वस्तु से उसको प्रसन्नता होगी। आज सारी अयोध्या आनंद से भरी हुई, धूम मच रही है, उत्सव मन रहा है। चंद्रमा की कला की तरह श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरुदेव ने चारों के नाम रखे। ये तो इनके नाम अनेक अनूपा। तो आज पहला दिन तोड़ी है तो पहला थी જેમનું નામ નક્કી છે, વેદમાં છે, શાસ્ત્રો પુરાણોમાં છે, પહેલાથી જ છે। તો પ્રથમ વાર નથી, એ તો અનંત કાલથી રામ રામ છે। વેદોમાં પણ રામ છે, वेदों પણ कृष्ण છે। उत्सव मना है, नामकरण हुआ है, बाल लीलाएं हुई हैं, चारों तरफ आनंद हुआ। और श्री राम की इस आनंदमयी कथा में अनेक प्रसंग जुड़ गए। किस तरह विश्वामित्र आए, राम को ले गए, लक्ष्मण साथ गए, जनकपुर में धनुष टूटा, चारों भाइयों का विवाह 4 कन्याओं से, जनक जी की 4 बेटियों से हुआ। 2 बेटियां भाई की, 2 बेटियां महाराज मूरध्वज की, शीरध्वज की। इस तरह लग्न हुआ, लौट कर आए, उत्सव मना। लेकिन कैकेयी ने 2 वरदान थापण में रखे थे और इस तरह राम को जानकी के साथ वन में जाना पड़ा। एक दुखद कथा है, एक विरह कथा, एक वियोग कथा, भरत की प्रीति की कथा, भरत के प्रेम की कथा। ये राम कथा
नहीं नहीं, ये भरत कथा, नहीं नहीं, ये सुमित्रा कथा, नहीं ये उर्मिला कथा। किस किस का नाम अलग अलग लीजिएगा, जुदा जुदा नाम लेने से भी पूर्णता नहीं आती, क्योंकि राम के चरित्र के पीछे अन्य पात्रों का चरित्र इतना महान है कि राम के विशाल राजमहल के प्रत्येक खंभे में खड़ा हुआ है रामायण का एक एक पात्र, जिससे यह विराट रूप बनता है। वन गमन हुआ, लौट कर आए हैं, 14 वर्ष के बाद राज्याभिषेक हुआ है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, फिर से राज्य सिंहासन पर बैठे। पर इस राज्य सिंहासन पर सत्ता का सुख नहीं, इस राज्य सिंहासन पर तो भरत के प्रेम का आनंद भगवान राम ले रहे। बीते अवधि जाऊं, जो विभीषण ने कहा था महाराज आप लंका में आइए, लंका दर्शन कीजिए, सोनानी लंका छे आने જોઈને आप प्रसन्न થઈ જશો। એટલે વિભીષણ મારે તારી લંકા જોવાની ઈચ્છા નથી, કે મારો નાનો ભાઈ છે ભરત, बीते अवधि जाऊं छो, जियत न पावो वीर, मारो भरत मरी जशे। एक पल नो जो विलंब थाय तो मारो भाई मने जीव तो नहीं मिले। ये प्रेम की कथा है, ये समर्पण की कथा है, ये प्रीति की कथा है। अगर भक्त ईश्वर को समर्पित होता है तो ईश्वर भी अपने भक्त के बिना एक पल नहीं जीता। 14 वर्ष के बाद राम राज्य फिर से हुआ, प्रतीक्षा करनी पड़ी। ऐसा है ये सूर्यवंश, और इसी सूर्यवंश में एक राम हुए जिन्होंने सूर्य की तरह से भारत के संपूर्ण इतिहास को प्रकाशित कर दिया। एक राम अगर भारत में से निकाल दें, एक कृष्ण अगर भारत में से निकाल दें, तो भारत की सत्ता किसी इतिहास में दिखेगी नहीं। लोग कहते हैं काल्पनिक पात्र है, आ तो मूर्खाओनी बात छे। बराबर भारतीय इतिहास की खबर नथी भाईओ ने। आवा भाईओ जो इतिहास लखे छे एमने खबर नहीं भारतीय इतिहास। आध्यात्मिक इतिहास तो पुराणों में छे, शास्त्रों में छे। शास्त्रों को देखेंगे तो आपको मालूम पड़े। केवल 2-2.5 हजार वर्ष का इतिहास लेकर बैठे हैं हम लोग। 5000 वर्ष का इतिहास नहीं, नहीं, राम से शुरू कीजिए, लाखों वर्ष का इतिहास, और उससे जुड़ा हुआ है राम का चरित्र। और राम का एक चरित्र भारतीय रूप को डिनोट करता है। राम के बिना भारत की सत्ता नहीं, कृष्ण के बिना भारत की सत्ता नहीं। राम कृष्ण से भारत बनता है। यहाँ के घर घर में, कुटिया कुटिया में कोई राम कोई कृष्ण रहता है, और राम कृष्ण के रहने से ही भारतीय रूप उभर कर सामने आता है। ये है भारत। इसलिए सावधान, राम को मत भूलना। विदेशी संस्कृति की पूरी तरह से आज केवल संस्कृति, विदेशी संस्कृति पूरी तरह से घर घर में छा रही है, लेकिन सावधान, राम की संस्कृति तो शास्त्रों पुराणों में और रामायण में ही मिलेगी। कथा मत छोड़ना, टीवी देखना, खूब देखना, અને ટીવી માં પણ રામાયણ જુઓ, મહાભારત જુઓ તો વધારે સારું। કૃષ્ણ ચરિત્ર જોજો। રામાયણ આ સાંભળવાની વસ્તુ છે, કથામાં સાંભળવાની વસ્તુ। मेरी प्रार्थना है, इसलिए एक राम का चरित्र अनिवार्य कर दिया। सुखदेव कहना चाहते हैं कृष्ण चरित्र, लेकिन कृष्ण चरित्र से पहले राम चरित्र का बखान किया। इसका सीधा अर्थ यह है कि राम की मर्यादा को जीवन में उतारो तो कृष्ण की लीला को समझने की बुद्धि आ जाएगी। नहीं तो बुद्धि पकड़ी जाए तो कृष्ण चरित्र इस समझ में नहीं आ। कृष्ण चरित्र ने समझवा माटे रामचरित्र की बहु आवश्यकता है। रामनी मर्यादा जीवन में आवे तो कृष्ण चरित्र समझ पड़े। ऐसा सूर्यवंश
चंद्रवंश की चर्चा करते हुए कहते हैं, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा और चंद्रमा से चंद्रवंश उत्पन्न हुआ, जो आगे जाकर महाराज यदु के चरित्र का वर्णन किया जाता है। इसी में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। महाराज परीक्षित का मन नहीं लग रहा, क्योंकि जिसका जिससे प्रेम होता है उसको वो ही सुनना चाहता है। घણા લોકો કથામાં બેઠા હોય છે, પછી કે મહારાજ શ્રી તમે પેલું પ્રસંગ છે ને જરૂરથી સંભળાવજો. અરે ફરમાઈશી પ્રોગ્રામ છે. જેની જેને સાથે પ્રિયતા હોય છે તેની ફરમાઈશ કરે છે. ઘણા રામના ભક્તો છે, ઘણા કૃષ્ણના ભક્તો છે, फरमाइश करते हैं, ये सुनाइए जरूर थी जरूर. महाराज परीक्षित तो कथा साम सुनने बैठे हैं, लेकिन उनका मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है. इसलिए महाराज परीक्षित को कहना पड़ा, हे महामुने, आपने सारी कथा सुनाई. कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो, भवता सोम सूर्ययो, कथितो वंश विस्तारो, भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभयवंशानां, राज्ञां चोभयवंशानां, चरितं परमाद्भुतम्. कथितो वंश विस्तारो, यदोष्य धर्मशीलस्य, यदोष्य धर्मशीलस्य, नितरां मुनिसत्तमा, तत्रांशेरावतीर्णस्य, तत्रांशेरावतीर्णस्य, विष्णोर्वीर्याणि शंसनः. આપે યદુવંશની કથા સંભળાવી. કૃષ્ણ ચરિત્ર બહુ ટૂંકમાં સંભળાવી દીધું, પણ મારી ઈચ્છા છે કે આપ કૃપા કરી મને વિસ્તારથી श्री कृष्ण चरित्र वर्णन करो, विस्तार से सुनाइए, मैं वो सुनना चाहता. नारद जी चाहते थे कि पाप बढ़े तो भगवान का अवतार शीघ्र होगा. जितना घटाटोप अंधकार होगा, सूर्य उतनी ही जल्दी उदय होगा. उस प्रकाश का आनंद ही कुछ और होगा. और कंस ने एक के बाद एक अपने 6 भांजों को मार दिया. देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया. 7वां गर्भ में आया, भगवान की इच्छा से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया और वहां जन्म हुआ तो वो भगवान बलदाऊ जी का अवतार हुआ. चंद्रमा पूर्णता की ओर बढ़े. भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. अर्धरात्रि बढ़ती चली जा रही है. मंथर गति से पवन बह रहा है. पुष्पों की सुगंध चुराकर बहते हुए पवन ने चारों दिशाओं को सुवासित कर दिया. जल में कमल खिल गए. यज्ञ की बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो गई. आकाश से मेघों ने रिमझिम रिमझिम
जल बरसाना प्रारंभ किया। बस आनंद में अवसर हुआ। प्राची दिशा में से जैसे चंद्रमा उदित होता है, वैसे ही भगवान ने उस कारागार में वसुदेव के सन्मुख अपने संपूर्ण विग्रह सहित शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अपने आप को प्रकट कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्दुरेव पुष्कलः। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो गए और बड़ी सुंदर स्तुति की है वसुदेव ने। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः। पुरुष आप ही प्रकृति पुरुष से परे साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं। देवकी सो रही थी, बेटा पैदा हो और मां सोती रहे, आज तक कभी सुना है आपने? દીકરાનો જન્મ થઈ ગયો છે અને માં ઊંઘું છે, ખર ખરાટો લે છે, નસકોડો બારે રે, હા नहीं था। भगवान आते हैं तो आनंद देते हैं, सुख देते हैं। जीव आता है स्वयं रोता है, मां को रुलाता है। ईश्वर आता है स्वयं मुस्कुराता है, मां को आनंद की नींद सुला देता है। उस अर्धरात्रि में वसुदेव ने बालक को गोद में लिया। कारागार से बाहर निकलकर बरसते हुए इस रिमझिम में यमुना के मध्य से धीमे धीमे चलते हुए गोकुल पहुंचे और नंद भवन में अपने सांवरे सलोने लाल को पलंग पर सुला दिया। भगवान की इच्छा से योग माया कन्या के रूप में वहां प्रकट हुई थी। वसुदेव ने उसको गोद में लिया, दोबारा मथुरा आए, कारागार में प्रवेश किया और कन्या बड़ी जोर जोर से रोने लगी। अभी तक चुप थी, अब रोना चालू कर दी। बंधन फिर से बंध गए। कृष्ण आए थे तो बंधन खुल गए थे। ईश्वर आता है तो व्यक्ति के जीवन के बंधन खुल जाते हैं, माया आती है तो बंधन फिर से बंध जाते हैं। यही माया और ब्रह्म के बीच का भेद है। कंस आया है, दौड़ा दौड़ा समाचार सुना, कन्या को गोद से छीन लिया, धरती पर पटक कर मारना चाहा, हाथ से छूट गई, आकाश में जा खड़ी हुई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए देवी भवानी की। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। विंध्याचल पर विराजमान हुई, आज तक जगत वंदिता होकर विराजमान है। विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजिता है। ऐसी देवी भवानी की पूजा आज भी होती है। यहाँ तो कारागार में ये घटना घटी और वहाँ ब्रज में गोकुल में सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणों ने ब्रज के रज रज को कण कण को छुआ। बहती हुई कलकल करती हुई यमुना महारानी का जल मानो भगवान की स्तुति करता प्रतीत होता है। धीरे धीरे बहता हुआ मंद सुगंधित पवन आज इस ब्रज प्रांतर को आनंदित कर रहा है। अद्भुत स्वर्णिम रश्मियाँ इस ब्रज की वारियों से प्रवेश करके सबको सुख दे रहा है। भगवान के आगमन की बेला है। एक सुंदर सुखद संवाद प्रकृति देती हुई प्रतीत होती है। और तब तो एक दासी ने यशोदा के पलंग पर सोए हुए सांवरे से लाल को देखा, दौड़ी हुई आई, बाबा को बधाई देने लगी। बाबा बधाई है, बधाई 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 शब्द बोल जो, नहीं बोले तो मुंह को थई जाए। बधाई है, बधाई 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 बधाई। आवाज नहीं संभळायो भाया, जोर से बोलो। बधाई है, बधाई। आवे थयो, आवे कब लिए चले आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बाबा के यहाँ आनंद हो रहा है, धूम मच रही है। आओ चालो अपने गोकुल चलिए। अरे बाबा ने बधाई आपिए। बाबा नंद बाबा, अरे बाबा को बाबा का लाला, ये दोनों ही बहुत ही आनंदमय रूप है। इसका दर्शन हम करें और यहाँ पर बहुत आनंद से ब्रज की गोपियाँ
नृत्य करेंगी, गान करेंगी। आज ये उत्सव का अवसर है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा और लाला की जय जय श्री राधे। चॉकलेट प्रसाद બધું આપ સુધી પહોંચશે એની વ્યવસ્થા છે। વચ્ચે આવીને અમારા સ્વયંસેવકો પહોંચ્યા છે। આપ બધા પોતાના સ્થાને જ આનંદ લ્યો। સ્ટેજ ઉપરથી નીચે આવી જાય, સ્ટેજ ઉપરથી બીજા બધા વધારેના એટલે બધે નીચે પણ મહારાજના આપણે આ ધૂનની અંદર चंद्रमा आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करे जय, अपनो जन्म सफल करे जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, इन पे प्राण निछावर की जय, इन पे प्राण निछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अलगाऊ को छोड़ो भैया, अलगाऊ को छोड़ो भैया, हनुआ कहीं कहीं बोलती मैया, हनुआ कहीं कहीं बोलती मैया, परम मुदित मन ले तो भलैया, परम मुदित मन ले तो भलैया, यह छवि नैनन से भरी जय, यह छवि नैनन में भरी जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुधर कन्हैया, श्री राधावर सुधर कन्हैया, जग जन को नवनीत खवैया, जग जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दे जय, अपनो सर्वस इनको दे जय, आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की जय। कोतरी बोलन मधुर सुहावे, कोतरी बोलन मधुर सुहावे, सकट मध्य खेलत सुख पावे, सकट मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुखती जो इनको ध्यावे, सोई सुखती जो इनको ध्यावे, करे जय, अब इनके